हेलो स्टूडेंट, आपने इंजरी के बाद स्किन को रीअपियर होते हुए देखा। साथ ही एक जायगोट से एडल्ट के बनने की प्रक्रिया भी आपने देखी। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब एक प्रोसेस की वजह से होता है जिसे सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन कहते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन। जब भी हम सेल डिवीज़न पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले एक चक्र पढ़ना पड़ता है। उस चक्र को हम सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहते हैं। इस चक्र को पढ़े बिना हम सेल डिवीज़न नहीं पढ़ सकते। अर्थ पर लाइफ पूरी तरह सेल के डिवीज़न की एबिलिटी पर डिपेंड होती है। कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीज़न ही रिप्रोडक्शन का तरीका होता है। दुनिया का कोई भी जीव हो वह अपने जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। यही सिंगल सेल डिवीज़न कर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव का निर्माण करती है। तो आज हम जानें कि सेल डिवीज़न क्या है। यह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है। उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। इट मीन्स cell division is the process by which a parent cell divide into two or more daughter cells। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें एक मैच्योर सेल विभाजित होकर या डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाती है उसे कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न कहते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन के प्रकार। सेल डिवीज़न 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ एमाइटोटिक डिवीज़न या असूत्री विभाजन, जिसकी खोज रेमक ने की थी। यह यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। एक कोशिकीय जीवों में यह विभाजन देखने को मिलता है, जिसमें यह बाइनरी फिजन के द्वारा ऑर्गेनिजम्स एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। एक कोशिकीय जैसे अमीबा व बैक्टीरिया में सेल डिवीज़न ही रिप्रोडक्शन का तरीका माना गया है। सेकेंड टाइप का डिवीज़न सूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीज़न कहलाता है। इसे इक्वल डिवीज़न भी कहा जाता है, जिसमें क्लोन डॉटर सेल प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि जो दो डॉटर सेल्स बनती हैं वे पूरी की पूरी पेरेंट की आइडेंटिकल कॉपी होती हैं। उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट के इक्वल होते हैं, इसलिए इसे समान विभाजन या समसूत्री विभाजन कहते हैं, जिसकी खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी तथा सबसे पहले पौधों में स्टारबर्गर ने इसे देखा था। थर्ड टाइप मियोटिक डिवीज़न या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसकी खोज फार्मर एवं मूरे ने की थी। इसे अनइक्वल डिवीज़न भी कहते हैं। रिडक्शन डिवीज़न के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसमें गैमिट प्रोड्यूस होते हैं, गैमिट का निर्माण होता है तथा जेनेटिक मटेरियल हाफ हो जाता है। यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह जनक की तुलना में संतति कोशिकाओं में आधा होता है, इसलिए इसे रिडक्शन या अनइक्वल डिवीज़न कहा जाता है, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सेल डिवीज़न की प्रक्रिया 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज़ इंटरफेज एंड सेकेंड इज़ एम फेज। इंटरफेज एंड एम फेज को मिलाकर सेल साइकिल का निर्माण होता है। तो हम जाने सेल साइकिल क्या है। तो किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके पुनः विभाजन द्वारा डॉटर सेल बनने तक की समस्त क्रिया को सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहा जाता है। इस चक्र में 2 अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं, जिसे अंतरावस्था व विभाजन अवस्था कहते हैं। इंटरफेज विश्राम अवस्था के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इस स्टेज में कोशिका विश्राम करती होती है। किंतु यहाँ पर कोशिका विश्राम करने के साथ साथ ही कोशिका की वृद्धि और विकास भी होता है और विभाजन की तैयारी भी करती है, क्योंकि इस स्टेज में कोशिका का आयतन बढ़ जाता है तथा जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। सेकेंड एम फेज होती है, इसे डिवाइडिंग स्टेज कहा जाता है, जिसमें 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है।
Interphase is the longest stage in the cell cycle. During interphase, the cell acquires nutrients, creates and uses protein and other molecule and start the process of cell division by replicating the DNA. इंटरफेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट स्टेज होती है गैप 1 G1 फेज, गैप 1 फेज, जिसको ग्रोथ फेज फर्स्ट भी कहते हैं। इसमें सेल डिवाइड होने का निर्णय लेती है, सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। यह इंटरफेज की सबसे लंबी स्टेज होती है तथा इसमें प्रोटीन व आरएनए का निर्माण भी होता है। तो जो गैप 1 या G1 फेज होती है, यह जो होती है प्रोटीन व आरएनए के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। साथ ही डिवीज़न के निर्णय भी इस स्टेज में लिया जाता है। सेकंड स्टेज होती है सिंथेसिस या एस स्टेज। इसको संश्लेषित अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है और डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। साथ ही इस स्टेज में आरएनए पॉलीमरेज व हिस्टोन प्रोटीन भी एक्टिव रहते हैं। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी सिंथेसिस स्टेज में ही देखने को मिलता है, इसलिए यह स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। साथ यह G1 व G2 फेज के बीच की स्टेज होती है। थर्ड गैप 2 या G2 फेज कहते हैं। इसे पोस्ट रेप्लिकेटिंग फेज के नाम से जाना जाता है। इसमें सेल की और अधिक वृद्धि और विकास होता है। साथ स्पिंडल फाइबर के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन का सिंथेसिस भी होने लगता है। इस स्टेज में कुछ ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि का भी डुप्लीकेशन होता है। तो G2 फेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है जो सेल डिवीज़न में हेल्प करती है। तो G2 फेज में सेल डिवीज़न की तैयारी होती है और G1 फेज भी तैयारी का निर्णय लेती है। नेक्स्ट, यहाँ आप डायग्राम देखेंगे, सेल साइकिल का डायग्राम है, जिसमें आप देखेंगे कि ये G1 फेज है, जिसे ग्रोथ फेज कहा गया, एस फेज, G2 फेज, ये तीनों अवस्थाएं मिलकर इंटरफेज बनाती हैं। और यहाँ आप साइड में देखेंगे छोटी सी ये एम फेज अवस्था नज़र आ रही है, जिसे माइटोटिक अवस्था भी कहा जाता है। तो इंटरफेज प्लस एम फेज इक्वल टू सेल साइकिल होती है। सेल साइकिल में सबसे महत्वपूर्ण स्टेज सिंथेसिस स्टेज होती है। आप इस सेल साइकिल में देखें तो जो G1 होती है, G1 अवस्था में साइक्लिन डी प्रोटीन बनता है। एस फेज में साइक्लिन ए प्रोटीन बनता है। एस में साइक्लिन ए प्रोटीन, G2 फेज में साइक्लिन ए, एम फेज में साइक्लिन बी, सी डी K1 प्रोटीन का निर्माण होता है। ये सभी जो प्रोटीन होते हैं, ये सेल डिवीज़न की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब आप देखें, समसूत्री विभाजन शब्द का प्रयोग अभी आपको बताया गया वाल्टर फ्लेमिंग द्वारा किया गया है। इन्होंने ही सेल डिवीज़न में माइटोसिस नाम रखा, जिसका अर्थ होता है थ्रेड लाइक फॉर्मेशन। यह डिवीज़न सोमेटिक सेल में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। ऐसी कोशिकाएं जो डिप्लॉयड होती हैं तथा पूरी काया का निर्माण करती हैं, उसे हम कायिक कोशिका कहते हैं, और उन्हीं में समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है जनन कोशिकाओं में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलता है, जिनमें क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं। ये सेल्स हैप्लॉइड होती हैं। इस फिगर में आप देखेंगे, यहाँ पर इंटरफेज स्टेज दिखाई दे रही है, और ये जो पूरी स्टेज है ये डिवाइडिंग स्टेज यानी कि एम फेज है। तो सेल साइकिल को आप यहाँ पर प्रॉपरली देख सकते हैं कि जो इंटरफेस होती है उसमें सबसे मेन स्टेप होती है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का डबल होना, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट सेल में डीएनए सिंगल है और सेकंड सेल में डीएनए का डुप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। यही सेल जो होती है साइज़ में बड़ी नहीं होती है, अब सेल डिवीज़न के लिए रेडी हो जाती है इंटरफेस के बाद, और अब सेल डिवाइड होकर यहाँ पर सेल का साइज़ सेल लंबी होती है और धीरे धीरे सेल जो होती है डिवाइड होने लगती है और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये 2 डॉटर सेल्स होती हैं, जिनमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं पेरेंट सेल के इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने सेल साइकिल
को जाना, जिसमें इंटरफेज और एम फेज को समझा। जिस इंटरफेज जो होती है इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, लंबी अवस्था होती है जो कि पूरी साइकिल का 95% होती है, जबकि जो एम फेज होती है वह पूरी सेल साइकिल का 5% होती है। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट डिवीज़न को देखेंगे। थैंक यू।